हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जिसके आधार पर परमेय का ज्ञान प्राप्त होता है उसे प्रमाण कहते हैं। तो परमेय अर्थात वेद्य या जानने योग्य तत्व वो तो स्वयं भगवान है। तो भगवान है परमेय, परमात्मा है परमेय। तो भगवान या परमात्मा का ज्ञान यथार्थ रूप में जिसके आधार पर प्राप्त होता है, जिसके माध्यम से प्राप्त होता है, उसे प्रमाण कहते हैं। समस्त प्रकार के प्रमाणों में श्रीमद् भागवत में 4 प्रमाणों को माना गया है श्रेष्ठ। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, ऐतिह्य प्रमाण और श्रुति या शब्द प्रमाण। संसार में ज्ञान की प्राप्ति प्रत्यक्ष से भी होती है और प्रत्यक्ष पर आधारित जो अनुमान हैं उनसे भी होती है, और ऐतिह्य लोक परंपरागत सुने सुनाए ज्ञान से भी होती है ज्ञान की प्राप्ति। किंतु प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य ये जो 3 प्रकार के प्रमाण हैं, इनके द्वारा परमेश्वर का ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मनुष्य के पास ज्ञान प्राप्ति के जो साधन हैं, इंद्रियां, मन, बुद्धि, ये सब 4 दोषों के द्वारा दूषित हैं। भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णापाटव। मनुष्य की बुद्धि भ्रमित हो जाती है, इसलिए भगवान के विषय में भी उसे भ्रम हो सकता है। जो भगवान नहीं है उसे भगवान मान सकता है। मनुष्य के मन में प्रमाद होता है, उस प्रमाद के कारण वह त्रुटि कर सकता है, तो इसलिए वह भगवान के संदर्भ में निर्णय लेते समय त्रुटि कर सकता है। विप्रलिप्सा, मनुष्य की बुद्धि में विप्रलिप्सा या ठगने की प्रवृत्ति होती है, छलने की प्रवृत्ति होती है। इसलिए कोई व्यक्ति जो वास्तव में ज्ञानी नहीं है वो अपने आप को ज्ञानी की तरह प्रस्तुत कर सकता है और लोगों को छल सकता है। तो मनुष्य के द्वारा स्वानुभव से, अपने निजी अनुभव से दिया गया जो ज्ञान है वह प्रामाणिक हो भी सकता है, नहीं भी। चौथा, कर्णापाटव, इंद्रियों की अपटुता अर्थात इंद्रियों की अपूर्णता। मनुष्य की सभी इंद्रियां अपूर्ण हैं और परमात्मा पूर्ण है। अपूर्ण इंद्रियों के द्वारा पूर्ण परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करना संभव नहीं है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति परमात्मा के विषय में अपना अनुभव ज्ञान सुनाता है और उसका अनुभव शास्त्रों पर आधारित नहीं, तो वह अनुभव ज्ञान भ्रम, प्रमाद, विप्रलिप्सा, कर्णापाटव इन 4 दोषों के कारण अपूर्ण हो सकता है। तो इसलिए भागवत ने कहा श्रुति प्रमाण ही सर्वश्रेष्ठ है।
तो वेद आदि शास्त्रों का जो प्रमाण है वो श्रेष्ठ है, क्योंकि वो अपौरुषेय शब्द हैं, परमात्मा के शब्द हैं। परमात्मा पूर्ण है और परमात्मा के शब्द भी पूर्ण है। उनमें भ्रम, प्रमाद, करना, पाटा, विप्रलिप्सा ये दोष होते नहीं। इसलिए शास्त्रों का जो ज्ञान है वो पूर्ण ज्ञान है, त्रुटि मुक्त ज्ञान है। तो वेद आदि शास्त्रों को श्रुति प्रमाण कहा गया। तो परमात्मा के विषय में श्रुति प्रमाण ही सर्वश्रेष्ठ है। प्रत्यक्ष, अनुमान, ऐतिह्य ये प्रमाण श्रेष्ठ नहीं है। तो यदि परमात्मा को प्राप्त करना है तो श्रुति प्रमाण पर, वेद आदि शास्त्रों के प्रमाण पर उसी प्रकार निर्भर रहना होगा जैसे कोई बालक अपने पिता के संदर्भ में ज्ञान प्राप्ति करना चाहता है, अपने पिता का परिचय जानना चाहता है, तो वह अपनी माता के शब्दों पर निर्भर रहता है। पिता का वास्तविक परिचय माता ही दे सकती है। तो यदि कोई माता के शब्दों पर विश्वास न करे तो उसे कभी भी अपने पिता की जानकारी प्राप्त नहीं हो सकती। इसी प्रकार परम पिता परमात्मा पिता के समान है और श्रुति, वेद आदि शास्त्र ये माता के समान है। तो श्रुति के शब्दों पर विश्वास किए बिना कोई परमात्मा का परिचय प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसलिए श्रुति प्रमाण पर ही निर्भर रहना होता है। ये कोई लौकिक साहित्य नहीं है, मानवकृत रचना नहीं है किसमें हम वास्तविक निर्णय तक नहीं पहुंच पाएंगे। शास्त्रों का ज्ञान ही परमात्मा का एकमात्र साधन है। शास्त्रों के ज्ञान के बिना परमात्मा का ज्ञान कभी प्राप्त नहीं हो सकता। तो इसलिए जो कहते हैं कि आपने भगवान को देखा है, परमात्मा को देखा है, तो प्रत्यक्ष प्रमाण की बात कर रहे हैं। इन जड़ इंद्रियों के द्वारा परमात्मा कभी देखे ही नहीं जा सकते। परमात्मा जड़ नहीं है, वो सच्चिदानंद है। और इंद्रियां जो है, मन बुद्धि, ये जड़ है। तो जड़ इंद्रियां, मन और बुद्धि के द्वारा सच्चिदानंद भगवान कैसे देखा जा सकता है? असंभव। तो जो कहते हैं कि हम तो भगवान को तब मानेंगे जब कोई हमें भगवान को दिखाएगा, जब भगवान को देखने की शक्ति है ही नहीं, सामर्थ्य है ही नहीं, तो भगवान दिखेंगे कैसे? हाँ, यदि कोई भगवान की शास्त्रोक्त भक्ति करे, शास्त्र विधि से भक्ति करे, तो जब उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो उसके अंतःकरण में शुद्ध सत्व भगवान की कृपा रूप में आविर्भूत होता है, प्रकट होता है। उस शुद्ध सत्व के द्वारा इंद्रियां, मन, बुद्धि तादात्म्यता प्राप्त कर लेती हैं। तो शुद्ध सत्व से जब इंद्रियां, मन, बुद्धि तादात्म्यता प्राप्त कर लेते हैं, तब उन इंद्रियों में, मन में और बुद्धि में भी भगवान को देखने और जानने समझने की शक्ति आ जाती है। इन्हीं जड़ इंद्रियों के द्वारा भगवान देखे जा सकते हैं, सुने जा सकते हैं, छुए जा सकते हैं। तो भगवान है अधोक्षज, इंद्रियातीत। और मनुष्य की इंद्रियां हैं अपूर्ण, बुद्धि और मन दोषों से पूर्ण है। इसलिए दोषपूर्ण इंद्रियों या मन के द्वारा भगवान कभी प्रत्यक्ष नहीं हो सकते। इसलिए प्रत्यक्ष प्रमाण अधूरा है, निर्भरता योग्य नहीं है। और प्रत्यक्ष प्रमाण पर आधारित अनुमान प्रमाण ये भी निर्भरता योग्य नहीं है। और सुनी सुनाई लोक वार्ता भी निर्भरता योग्य नहीं है। ऐतिह्य प्रमाण भी निर्भरता योग्य नहीं है।
तो परमेश्वर के संदर्भ में श्रुति प्रमाण ही निर्भरता योग्य है। श्रुति को वेद कहते हैं। मूल 4 वेदों के अलावा एक 5वां वेद भी होता है, इतिहास और पुराण। तो इतिहास, पुराण और मूल 4 वेद प्रमाण हैं। इनमें भी पंचम वेद स्वरूप इतिहास पुराण को मूल 4 वेदों से श्रेष्ठ प्रमाण सिद्ध किया। इतिहास पुराणों में भी इतिहास अर्थात महाभारत से श्रेष्ठ पुराण के प्रमाण को सिद्ध किया। पुराण भी 3 प्रकार के होते हैं, तामसिक, राजसिक, सात्विक। इन 3 प्रकार के पुराणों में भी सात्विक पुराणों को श्रेष्ठ सिद्ध किया। इन 6 सात्विक पुराणों में भी श्रीमद् भागवत महापुराण को श्रेष्ठ सिद्ध किया। फिर श्रीमद् भागवत महापुराण को सर्वशास्त्र चक्रवर्ती के रूप में सिद्ध किया और अंततः यह भी सिद्ध किया कि श्रीमद् भागवत साक्षात भगवान ही है, इसलिए निर्गुण है। सात्विक पुराणों में होकर के भी ये त्रिगुणातीत है, इसलिए शब्द प्रमाण में भी, श्रुति प्रमाण में भी श्रीमद् भागवत ही सर्व प्रमाण चक्रवर्ती है, सर्व प्रमाण शिरोमणि है। इससे बढ़कर भगवान की जानकारी के लिए और कोई प्रमाण नहीं है। जो भागवत के द्वारा परमेश्वर को नहीं जान पाया तो समझ लीजिएगा उसको कोई और शास्त्र भगवान का बोध नहीं करा सकते। भगवान का बोध, भगवान का यथार्थ ज्ञान, भगवान का तत्व ज्ञान, ब्रह्म का तत्व ज्ञान यथार्थ रूप में जब भी होगा श्रीमद् भागवत महापुराण के द्वारा ही होगा। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे,